सभी एकत्रित हुए हैं फिर से। और आज स्पेशल हम हमारे अपनी जो वृंदावन यात्रा करके आए थे, और वृंदावन में हमें क्या-क्या हमें पता चला, क्या सीखने को मिला, क्या करना है वहाँ पे, उस बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो हम एज़ यूजुअल हम प्रेयर से शुरू करेंगे। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं वन्देऽहं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगन रघुनाथं विशाखान्विताश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते कांत राधा कांत नमस्तुते। हे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वृंदावन धाम की जय, मथुरा धाम की जय, गोलक वृंदावन की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा पवित्र दिन है। हम सब एकत्रित हुए हैं वृंदावन धाम की यात्रा के बारे में जितना भी हम अपने यहाँ समझ करते, तो सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत है। और मेरे शिक्षा गुरु रक्षक सीताराम दास प्रभु जी एंड साइली माता जी, श्यामली माता जी यहाँ पे है। प्रभु जी, आप थोड़ा एक लाइन, दो लाइन आपका इंट्रोडक्शन देंगे और फिर हम आगे आपकी कृपा आज्ञा होगा तो आगे शुरू करें। प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मैं रक्षक सीताराम दास हूँ। मेरा गुरु ने दिया हुआ नाम है। मेरा कर्मी नेम राजेंद्र सीताराम पाटिल है। और जो रसरानी माता जी और सेवा परमदास प्रभु है, उनके कृपा से हम लोग 13 साल पहले इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। और कोशिश करते हैं कि कुछ हमारा खुद का भी प्रोग्रेस हो, और जो हमको दो बातें समझ में आई वो दूसरों से भी शेयर किए करें। तो पिछले 12 से 13 साल हम लोग इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। मैं सिविल इंजीनियर हूँ और दुबई में एज ए सिविल इंजीनियर काम करता हूँ। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। दंडवत सभी भक्तों को। मैं मेरा नाम श्यामली राधा रानी देवीदासी है। ये मेरा स्पिरिचुअल नेम है और मेरा कर्मी नेम है साइली राजेंद्र पाटिल। और जैसे कि प्रभु ने बोला, हम लोग करीबन 13 साल से ये जो आंदोलन है, हरे कृष्णा मूवमेंट है, उसमें जुड़े हुए हैं और कोशिश करते हैं कि जो गुरु आज्ञा है और जो प्रभुपाद जी का मिशन है हरि नाम का प्रचार करना, उसके लिए हम लोग कोशिश करते रहते हैं। जितना हमसे हो सके उतना हम लोग प्रयास करते रहते हैं।
हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, माता जी, आपकी आज्ञा हो तो हम आगे डिस्कशन चालू करें। जरूर प्रभु, हम लोग सुनने के लिए आतुर हैं। क्या कर्तव्य है इस ब्रह्मांड का भ्रमण करके प्रकाश फैलाना। मेरी गति सब नहीं सकता। कृष्ण धाम, हाँ, काहीतरी सुरू झालं नाही. कृष्ण धाम वृंदावन यात्रा। वृंदावन धाम जो धाम एक दिव्य धाम है, तो वहां की यात्रा करने से पहले हमारे मन को, हमारे मन से हमें वहां कनेक्ट करना होगा, और कनेक्ट करेंगे तो हम वो सब चीजों को अनुभव कर पाएंगे, समझ पाएंगे, और फिर उसकी अनुभूति हमें होगी। अदरवाइज एक ऐसा ही एक पिकनिक जैसा ये नहीं होता है। तो वृंदावन धाम एक स्पेशल, सब धामों में स्पेशल है, जहां भगवान ने खुद अपनी लीलाएं की थी, और सभी वहीं पे रचनाएं, और भगवान वृंदावन धाम छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हमारे लाडले ठाकुर जी, 7 ठाकुर जी थे, है ना, ठाकुर जी है। तो रसिया बाके बिहारी जी, श्री मदन मोहन जी, श्री राधा रमन जी, श्री राधा वल्लभ जी, श्री राधा गोपीनाथ जी, श्री गोविंद देव जी, श्री जुगल किशोर जी, ये सब 7 ठाकुर जी, ये सब प्रकट हुए 7 ठाकुर जी है। और यहाँ शुरुआत में जब 7 ठाकुर जी वृंदावन में थे, लेकिन जब मुगलों का राज आया और वहां पे तकलीफ होने लगी है भक्तों को, तो ठाकुर जी भक्तों के लिए अलग अलग जगह, जैसे बाके बिहारी जी तो वृंदावन में ही है, लेकिन मदन मोहन जी जो करौली राजस्थान में एक राजा के साथ में वहां पे जाके भक्तों के लिए वहां पे विराजमान है अभी। राधा रमन जी वो वृंदावन में ही है, उनके बारे में हम अभी थोड़ा सा ब्रीफ में देखेंगे। श्री राधा वल्लभ जी वो भी वृंदावन में ही है। श्री राधा गोपीनाथ जी ये जयपुर में है, अभी जयपुर में प्रतापित हुए राजा के साथ जाके। वैसे ही श्री गोविंद देव जी ये भी जयपुर में है, और जो ठाकुर युगल किशोर जो है वो पन्ना मध्य प्रदेश में। तो वहां पे ये सब ठाकुर जी का निवास है। और वैसे ठाकुर जी वृंदावन छोड़ के कहीं जाते नहीं है, लेकिन एक्सपांशन रूप में हर जगह होते हैं। तो सबसे पहले राधा रमन जी के बारे में हम देखते हैं। राधा रमन जी सबसे प्यारे दुलारे ठाकुर जी है। इनके बारे में ये देख रहे हैं आप, है ना, ये इनको सबसे वो कहते हैं कि बहुत ही नखरेल ठाकुर जी है, और इनको बहुत ही ज्यादा मतलब जैसा चाहते हैं वैसा ही रहना होता है। तो इसके बारे में एक छोटी सी कथा है। कथा ऐसा है कि यहाँ पे जो गोपाल भट्ट जी थे, वो शालीमार जो राधा रमन जी के वो एक नदी है नेपाल में, ढूंढकी नदी नहीं, गंडकी नदी के शालीमार, वो शालीमार को गोपाल भट्ट जी लाके पूजा करते थे राधा रमन जी की। और वो जब पूजा करते थे, चंदन लगाते थे, लेप लगाते थे, तो वहां पे किसी ने कहा कि आपके राधा रमन जी को ना तो कोई श्रृंगार कर सकते हैं आप, ना कोई हाथ है, ना पाँव है, ना कुछ है। तो उन्हें बहुत दुख हुआ, वो उस रात में बहुत रोए और सो गए। सवेरे उठे तो देखते क्या है कि जहां शालीमार थे, शालीमार मतलब एक, आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो एक काले कलर के एक पत्थर जैसे दिखते हैं, उसे शालीमार कहते हैं, है ना। तो वो उन्होंने सवेरे तक ऐसे आकार प्रकट कर लिया, और ये बहुत छोटे से ठाकुर जी अभी उस आकार में प्रकट हुए हैं राधा रमन जी। ये जो यहाँ पे जो प्रकट हुए, ये इनकी लीलाएं इतनी अनंत है कि यहाँ पे कभी हंसते हैं, ये देखिए यहाँ पे है ना, इनकी दंत लीलाएं देखिए। यहाँ पे एक्चुअल फोटो यहाँ लिया हुआ है कि यहाँ पे 8:35 पे देखिए, वहां पे कुछ एक या कुछ दांत दिख रहे, नहीं दिख रहे, यहाँ पे कुछ दांत है। मतलब वो जब खुश होते हैं तो यहाँ पे देखिए ये छोटे पिक्चर लिए हुए दंत लीलाएं उनकी, मतलब वो जागृत राधा रमन जी ये सबसे पहले ठाकुर जी, और बहुत प्यारे ठाकुर जी है, और वहां पे सबके दुलारे हैं, माखन चोर है।
और सभी को वहां पे उनके आशीर्वाद मिलता रहता है। तो ये है राधा रमन जी। तो राधा रमन जी कहाँ मिले थे? ये नेपाल की गंडकी नदी में, और स्थापित कहाँ है? वृंदावन में। कहाँ थे? ये गोपाल भट्ट गोस्वामी को नेपाल के गंडकी नदी में शालिग्राम में मिले थे। और जैसे मैंने बताया कि वो चंदन लगाते थे, उनका करते थे, तो गोपाल भट्ट जी बहुत नाराज हो गए कि मुझे आपको श्रृंगार करना है। जब आप नरसिम्हा अवतार में आके प्रहलाद को खंबे में से पकड़ होके बचा सकते हैं, तो क्या आप मेरे लिए मतलब मतलब ऐसे प्रकट नहीं हो सकते? या मुझे श्रृंगार करना ही, मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए। तो भक्त जब प्रभु को पुकारते हैं तो वो किसी न किसी को किसी तरह से हम अपने शुद्ध भक्त को कभी नाराज नहीं करते। तो ये सबसे पहला एक शुरुआती राधा रमन जी का उदाहरण आपने देखा है कि यहाँ पे दिव्य प्रतिमा प्रकट हुई, और वो प्रतिमा इस तरह है कि वो हर तरह की लीलाएं दिखाते रहती है, जैसे आपको अपने दम पे लीलाएं दिखाए। दूसरे है राधा वल्लभ जी। यह प्रतिमा हित हरिवंश जी को दहेज में मिली थी, स्थापित है वृंदावन में। और ये भगवान श्री कृष्ण की यह सुंदर प्रतिशत प्रतिमा हित हरिवंशी को दहेज में मिली। उनका विवाह देवबंद में वृंदावन आते समय चटतावल गांव में आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण की बेटी से हुआ था, और उन्हें ये वहां पे उनके विवाह में दहेज के रूप में मिले थे। और ये कहाँ पे है? ये भी वृंदावन में विराजमान है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे इस मंदिर में ये जो आपके सामने जो अभी दिख रहे हैं, ये है पंच तत्व। हमें आगे बढ़ने के पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि जो भगवान ने लीलाएं की थी बहुत पहले, और वो सब लीलाएं धीरे धीरे कितने 5000 साल पहले तो धीरे धीरे लुप्त हो गई है, और कहाँ हुआ क्या हुआ कुछ पता नहीं है। तो यहाँ 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु, जो राधा और कृष्ण के अवतार थे, जो यहाँ पे बीच में दिख रहे हैं येलो कलर में, ये चैतन्य महाप्रभु है। ये चैतन्य महाप्रभु यहाँ जब अवतार लिए, तो इन्होंने क्या अवतार लिए कि राधा रानी का जो भाव है, वो राधा रानी कितना हमें इतने प्यार कर सकते हैं, इतने हमें इतने भक्ति कर सकते, इतने भाव से कर सकते, वो भाव को अनुभव करना था। तो वो राधा रानी के भाव में और श्री कृष्ण के कॉम्बिनेशन से ये जो है श्री चैतन्य महाप्रभु आए। और ये जो है इनके लेफ्ट में जो है, ये है नित्यानंद प्रभु, ये बलराम जी है, बलराम जी के तरफ। यहाँ है अद्वैत महाराज, ये है महाविष्णु और प्रभु जी महाविष्णु एंड महाविष्णु और के एक रूप है, बताता हूँ। और यहाँ पे ये है श्रीवास गदाधर। सो गदाधर जो है राधा रानी के रूप में है। और यहाँ पे ये जो श्रीवास पंडित है, श्रीवास पंडित यहाँ पे। और ये नीचे जो है ये गोस्वामी जी है ना, ये गोस्वामी। तो जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आए और उन्होंने लीलाएं, उनकी लीलाएं अनंत थी, लेकिन उन्हें ये सब था क्योंकि वो खुद ही श्री कृष्ण के अवतार थे। तो जब वो खुद ही श्री कृष्ण के अवतार है, तो उन्हें सब पता था कि कहाँ क्या है क्या नहीं है। तो ये जो गोस्वामी है, गोस्वामी जो पंडित है, इनको सभी ये सब भक्त थे, और ये सब बिल्कुल प्रभु के आज्ञा के बिना कुछ नहीं करते थे। तो उन्हें आज्ञा दी गई थी कि हर जगह जाइए, वृंदावन में जाइए, हर जगह, और जहां जहां जो जो चीज लुप्त हुई है उन्हें बाहर जाइए, खोजिए, उनके बारे में लिखिए, उनके बारे में सब लोगों को पता चलने दीजिए। आवाज आ रहा है सबको? कहीं एक फोन आया था शायद, अभी फोन है ना? आवाज आ रहा है? आ रहा है ना? ओके ओके। तो ये जो गोस्वामी जी का जितने भी गोस्वामी है, 6 गोस्वामी है ना, उसमें रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्टदास गोस्वामी, ये 6 गोस्वामी के जो कर्तव्य मतलब कार्य है बहुत ज्यादा है। नहीं तो हमको आज जो हम वृंदावन में या कहीं पे देख पा रहे हैं, हमें कुछ पता ही नहीं होता था, क्योंकि वो सब लुप्त हो गया था ना। कहाँ कहाँ क्या क्या छुपा हुआ है, वो सब प्रभु जी चैतन्य महाप्रभु बताते गए, नित्यानंद प्रभु बताते गए, और वो वहां
ये गोस्वामी जी ने उनको निकाला, उनके बारे में और संदर्भ में लिखा, वहां पे भजन कीर्तन किए, लोगों को बताया। तो गोस्वामी जी, जब भी हम नाम लेंगे गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी दोनों भाई थे, लेकिन सनातन गोस्वामी जी को वृंदावन में सभी गुरु के रूप में मानते थे, क्योंकि वो वृंदावन में सभी को कृष्ण के बारे में बताते थे, उनके घर का देखभाल करते थे, उनके बारे में पता करते थे, सब कुछ। मतलब वो पूरे वृंदावन ब्रजवासी उनके धन्य थे कि वो उनसे सब सुन पाते थे। और उन्होंने काफी वहां पे ही रह के किया, हम आगे आगे देखेंगे। तो ये गोस्वामी जी को हमें भूलना नहीं है ना, ये 5 गोस्वामी है, ओके 6 गोस्वामी, सॉरी, हरे कृष्णा। तो ये वहां के कुछ पिक्चर है जिनके बारे में मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि मेरी उतनी लायकी नहीं है कि मैं बोलूं। लेकिन ये ठाकुर जी, वहां के ठाकुर जी है। एक बाके बिहारी जी, बाके बिहारी जी ये निधिवन में प्रकट हुए थे। निधिवन के बारे में भी हम अभी थोड़ा सा देखेंगे। और ये मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी को स्वामी हरिदास जी की आराधना को साकार रूप देने के लिए बाके बिहारी जी की प्रतिमा निधिवन में प्रकट हुई। निधिवन जो है वो वन जहां पे राधा और कृष्ण की अनंत लीलाएं हुए, और अभी भी वहां पे राधा कृष्ण की लीलाएं होती है। हर शाम को वहां पे राधा कृष्ण के लिए उनका सेज सजाया जाता है, उनके मालाएं होती है, उनका सब कुछ सजाया जाता है। और सवेरे हम देखेंगे तो उसमें चेंजेस मिलते हैं, है ना, फल भी रहता है, फूल, दूध सब रखा जाता है। तो ये अभी भी है। और उसमें कुछ लोगों ने उनको कोशिश किया कि ये सही में होता है देखने के लिए। अभी तो वहां पे पूरा चेक किया जाता है, वहां से बाहर निकालने के लिए पहले सब लोग निकले तभी वो बंद किया जाता है। और कुछ लोगों ने जो प्रयास किया वो या तो किसी से शेयर नहीं कर पाए, देख नहीं पाए, क्योंकि भगवान की शक्ति आप देख ही नहीं पाते। तो ये बाके बिहारी जी वहां पे विराजमान है वृंदावन में। तो सबसे पहले हम जब वृंदावन में गए तो हम भाग्यशाली, पहले ही दिन हमें इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये जो है, ये जो इस्कॉन मंदिर, यहाँ हमें पहले ही दिन जाने का सौभाग्य मिला। आप देख सकते हो कितने सुंदर प्रतिमाएं है, सुंदर विग्रह है। और नीचे आप जब देख रहे हैं, ये है प्रभुपाद जी, जिनकी कृपा से ही हम आज भगवत गीता एज इट इज, मतलब भगवत गीता यथारूप को गुरु परंपरा से जो आई हुई है, हम उसका अध्ययन कर पाते हैं। और ये शिला प्रभुपाद का ही आंदोलन है, जो हम आंदोलन की बात कर रहे थे अभी प्रभु जी और माता जी। ये जो आंदोलन है, जो चैतन्य महाप्रभु ने जो स्टार्ट किया था यहाँ हमारे पतित लोगों के लिए। पतित मतलब हम कलयुग में आके हम तो बहुत ज्यादा बद्ध जीव हो गए, तो हम इस किसी चीज को, न तो हम ज्ञानी इतने हैं कि हम ज्ञान ले सके बहुत सारे पुराणों से, वेद से, इतना नहीं कर सकते। तो हमारे भगवत भक्ति मतलब भगवान की भक्ति वो, और उन्होंने हमें हरि नाम दिया था, वही नाम संकीर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए प्रभुपाद जी ने बहुत ज्यादा त्याग दिए। वो हम किसी और दिन हम उसके बारे में करेंगे। लेकिन वो अगर वो नहीं होते तो शायद हम इस स्थिति में नहीं होते कि हम आगे उसका ज्ञान को आगे हम अर्जित कर पाए, क्योंकि उन्होंने बहुत सरलता से बहुत सारे बुक लिखी, बहुत सरल तरीके से ला के दिया। भगवान का गीत जो है 700 श्लोकों का हम पढ़ते हैं, आधा समझ में आता, आधा निकल जाता है, आधा क्या थोड़ा भी नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी ने उसको बहुत सरल तरीके से, इसलिए प्रभुपाद जी का जो यहाँ पे सहयोग और उनकी जो सेक्रीफाइसेस है उसको हम भूल नहीं सकते। तो हमें पहले दिन हमें मिला इस्कॉन वृंदावन जाने का। निधिवन जो बताया था, निधिवन जो है वो संगीत सम्राट रसिक शेखर स्वामी श्री हरिदास जी की यह साधना स्थली रही है। और यहाँ पे स्वामी जी और अन्य अनेक आचार्यों की समाधियां है। और ये रमणीय वनस्थली श्री कृष्ण राधा रानी के, और श्री कृष्ण और राधा रानी के अनेक क्रीडाएं की थी यहाँ पे। और यहीं पे श्री बाके बिहारी जी प्रकट हुए थे, और उनका मंदिर उसके बाजू में ही है। यहाँ पे निकट ही एक ललिता कुंड है,
जनश्रुति में ये मुगल बादशाह अकबर ने तानसेन के साथ यहाँ रहकर स्वामी हरिदास जी के दर्शन किए थे, है ना। ये है कुछ उनके चित्र निधिवन के। आप देखेंगे यहाँ के ये वृक्ष देखिए, ये भी डांस कर रहे हैं ना। कोई भी वृक्ष आपको ऐसे नहीं दिखेगा, हर एक वृक्ष में आपको अलग कुछ न कुछ दिखेगा। मतलब ये भी सब अनोखी चीज है। वहां जाने के बाद तो अनुभूति कुछ अलग ही होती है ना। उसके बाद में हमें मौका मिला दूसरे दिन बहुत ही सुंदर जगह जाने का, बहुत ही पावन जगह जाने का। यहाँ जा गए थे राधा रानी महल, श्री लाडली जी महाराज बरसाना, वहां पे बरसाना। अब यहाँ पे कुछ चीजें थोड़ी हमें पता करना है। तो वृंदावन में तीन बहुत बड़े पर्वत है। एक है ब्रह्माचल, दूसरा है विष्णु पर्वत जैसे जैसे गोवर्धन परिक्रमा, और एक है नंदेश्वर, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पर्वत। तो पहला पर्वत है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी, यहाँ पे ब्रह्मा जी ने 60,000 साल तपस्या की ब्रह्म, और वहां पे उसी इस पे 4 गढ़ है, 4 शिखर है। कौन कौन से शिखर? भानुगढ़, विलासगढ़, मानगढ़ और दानगढ़। तो हमें मौका मिला था भानुगढ़ पे जाने का। भानुगढ़ जो है, ये जो वृषभानु सुते हम बोलते हैं ना, वृषभानु सुते प्रणमामि हरि प्रिय, राधा रानी के लिए वृषभानु सुते, मतलब वो वृषभानु राजा की बेटी थी। लेकिन जब राधा रानी इस जगत में आए और जो कृपा बरसना चालू हुई, बारिश की जैसे हमारे यहाँ जैसे बारिश बरसे, चमाचम चम बारिश, तो जो बारिश बरसी, इसीलिए भानु, तो वो गांव का नाम ही बरसाना है, बरसाना है। इसके बारे में एक छोटा सा एक एग्जाम्पल है, देखिए। राधा कृष्ण जन्माष्टमी के दिन नंदगांव में हमारे कन्हैया अटारी पे बैठ के सभी को लड्डू बांट रहे हैं। जो जो पात्र लेके आता है, जितना जितना बड़ा पात्र लेके आता है, उसमें उतने उतने लड्डू, जिस जो कोई पात्र में 20 लड्डू, कोई में 100 लड्डू, कोई में 4 लड्डू, और देते जा रहे हैं। और वहां पे कौन खड़े हैं? उनके मित्र, कौन से? मधुमंगल और सुदामा जी और बाकी सब ग्वाले। और वहां पे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन राधा रानी बरसाना से आती है श्री कृष्ण जी को उनके जन्मदिन की बधाई देने के लिए। वो भी खड़े रहते हैं अपनी सखियों के साथ, ललिता सखी और विशाखा सखी और बहुत सारे सखियों के साथ। तो ये जो है ना, ये ग्वाले, ये मधुमंगल और सुदामा और ये सब बोलते हैं, देखो देखो हमारे ठाकुर जी को, देखो कितने दयालु है, कितने उदार है, कितने बांट रहे, देखो सब लड्डू बांट रहे हैं, और कितने जितने जितना पात्र लाला सब भर भर के दे रहे हैं। राधा रानी किशोरी जी, उनको किशोरी जी भी बोलते हैं, राधा रानी लालड़ी भी बोलते हैं, बरसाने वाली बोलते हैं, ऐसे सब उनके बहुत सारे नाम है, बहुत मधुर मधुर नाम है। तो वो सिर्फ मुस्कुराते हैं, लेकिन सखिया बोलती है तुम्हें देखना है उदारता क्या होती है। तो आइए बरसाना में राधा अष्टमी के दिन दिखाते हैं तुम्हें। हर दिन तो होता ही है, लेकिन राधा अष्टमी के दिन आ जाइए। राधा अष्टमी के दिन वहां पहुंचते हैं तो राधा रानी और सब सखिया वहां खड़े होते लाइन से। राधा रानी क्या करते हैं, आप जो भी पात्र लेके पहुंचते हैं वहां पे, राधा रानी क्या करती है, वो छोटा पात्र लेती है, पहले तुम्हें बड़ा पात्र देती है और फिर उसमें बड़े लड्डू डालते हैं। आप समझ रहे हैं? तो डिफरेंस क्या है कि जो बाकी बिहारी है, जो ठाकुर जी है, ठाकुर जी हम जितना मांगेंगे उतना देते हैं, राधा रानी आप नहीं मांगेंगे उससे ज्यादा देते हैं, है ना राधा रानी। और यही कृपा, यही बरसती रहती है कृपा। और इसीलिए जो महामंत्र है ना, महामंत्र जो हम बात करते हैं, महामंत्र की जो आंदोलन है, वो महामंत्र क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें जो हरे है वो राधा है। मतलब राधा रानी की कृपा के बिना हमें ठाकुर जी का प्रसाद नहीं मिल सकता है, क्योंकि हमें मांगना ही नहीं आता है, क्योंकि हमें उतनी अक्ल ही नहीं है ना हमें। मतलब ठीक है, लेकिन वो सब करने के लिए देखो हम यहाँ पे एकत्रित होते हैं, कितने लोगों को हमारा संदेश जाता है, लेकिन कितने कम आते हैं। तो भाग्यशाली, और उसमें भी मांगने लायक बनना या उतना हमने अपने आप को तैयार करना,
लेकिन राधा रानी के हम जब प्रेयर करते, जब हमें हरि नाम दिया है, ये जो नाम है ना, ये नाम बहुत सरल सिंपल नाम नहीं है। एक बच्चा पूछता है कि हमसे कि क्या मैं भगवान भगवान जी को कॉल कर सकता हूँ, कोई मोबाइल नंबर है ना मोबाइल नंबर? अरे बताओ 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 मोबाइल नंबर। मेरा मोबाइल तो 10 डिजिट का है। वो कितने डिजिट का है? बताओ कितने डिजिट का है? काउंट कर रहे हैं अभी, है ना? 16 डिजिट का है, 16 डिजिट का, है ना? कौन सा 16 डिजिट? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नंबर डायल करो, बात कर लो। लेकिन डायल करने के लिए आपके पास उतनी शक्ति चाहिए, और शक्ति खाने से नहीं आती, सिर्फ शक्ति भक्ति से ही आती है। और भक्ति अगर आपको चाहिए तो आप पे कृपा होनी चाहिए। एनीवे, तो ये पहला जो राधा रानी, तो इसलिए शुरुआत जो हुई वहीं से हुई, बरसाना से। कुछ प्लान नहीं था, लेकिन राधा रानी ने सबसे पहले हमें कहाँ बुलाया? बरसाना में। बरसाना में गए, कृपा वहां से शुरू हुई। और हम कहाँ गए थे? भानुगढ़ पे। 4 शिखर में से भानुगढ़, मतलब ये भानु वृषभानु राजा का गढ़ था, जहाँ बरसाना। ये है कुछ उनके पिक्चर, देखिए यहाँ पे, ये आप यहाँ पे ये देखिए, गर्दी देखिए, है ना? ये लाडली जी के यहाँ जाने के लिए, है ना? यहाँ पे ये है लाडली जी का द्वार है। और यहाँ देखिए कितनी इतनी इसी सीढ़ियों पे से ये, यहाँ इस ऊपर पहाड़ी पे राधा रानी बैठते हैं, है ना? राधा रानी जी है वहां पे और कृपा बरसाते रहते हैं, है ना? तो ये कुछ हमारे पिक्चर्स है। हम वहां पे पहुंचे थे। ये देखिए, ये उसी समय लाइवली इतनी भीड़ थी राधा रानी जी का। तो ऐसा शुरुआत हुआ। वहां से हम गए नंदेश्वर पर्वत, जो नंदगांव, नंदगांव है। ये भी पर्वत, ये क्या है? नंदेश्वर मतलब नंद, शिव जी का पर्वत। अब इसके बारे में सुनिए क्या होता है। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ था? मथुरा में। वहां से कहाँ लेके गए? गोकुल। और गोकुल में जब लेके गए तो वहां पे कंस और उसके दुष्ट राक्षस भगवान को बहुत परेशान कर रहे थे। ऐसा लगता है हमें परेशान कर रहे थे। नंद बाबा, पिता, यशोदा माता, उन्हें तो लगेगा ही ना हमारे बच्चों को परेशान, जबकि हमें सभी लीलाएं पता है कि उन लीलाओं में भी उन्हें भगवान को कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन नंद बाबा आखिर ठहरे पिता माता, उन्होंने क्या किया? वो सब से परेशानी से हटाने के लिए उस नंदेश्वर पर्वत पे नंदगांव का निर्माण कर दिया, पूरा नंदगांव का निर्माण कर दिया, जहां पे सब कुछ वही था। और वो है नंदगांव यहाँ पे। और वो जब नंदगांव का निर्माण किया वहां पे, और एक मिनट है ना, तो और फिर बाद में बहुत सारे उत्सव वहां होते थे नंदगांव में। तो एक उत्सव था जिसमें कान्हा जी के लिए बहुत बड़ा उत्सव रखा नंद बाबा ने और यशोदा माता ने। उस उत्सव में सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया था, सभी देवी देवता आए थे। लेकिन कथाओं जैसे लिखा हुआ है, अगर कुछ गलत हुआ क्षमा रहूंगा। इसको आप सिर्फ जितना मुझे हमें पता चला उसके बारे में हम बता रहे हैं, और कुछ गलत हुआ तो क्षमा मेरे तरफ से। तो वहां पे ऐसा बताया गया हमें कि शिव जी जब आए तो शिव जी को उस उत्सव में हमारे कान्हा जी के पास जाने नहीं दिया गया। बोले शिव जी, क्योंकि शिव जी कैसे है ना, वो भस्म लगा के और ऐसे ऐसे रहते, तो बोले वो बाल है, बाल कृष्ण है, वो डर जाएंगे, इसलिए नहीं। और शिव जी जो थे कृष्ण भगवान के इतने असीम भक्त थे कि उन्हें कुछ दुख नहीं होता था, कुछ नहीं। बोले ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं बाहर ही खड़ा रह जाऊंगा नंदेश्वर। तो वो बाहर खड़े हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया? इसकी 2 शर्तें हैं। मैं बाहर तो खड़ा रहूंगा, शर्तें 2 क्या है कि जब भी नंद बाबा और यशोदा माता कन्हैया को नहलाएगी तो उनके नहलाया हुआ पानी सबसे पहले मेरे ऊपर गिरना चाहिए। तो वो नंदेश्वर महाराज, वो पिंड जो वहां पे है, उनके ऊपर पहले पानी आता है। और जो बाके बिहारी जी का जो, और हमारे ठाकुर जी का खाना, झूठा खाना सबसे पहले मुझे मिलना चाहिए। और वो वहां नंदेश्वर वहां पे अभी भी विराजमान है, एकदम बिल्कुल। कहाँ? नंद बाबा, नंदगांव के बिल्कुल शुरुआत में। और वो रक्षा करते रहते हैं, और वो पूरी रक्षा करते हैं किनकी? हमारे
लाले ठाकुर जी की, तो वो है नंदेश्वर उसका, है ना। तो उस पर्वत पे नंदेश्वर ऐसे विराजमान है। उसके बाद में हमें चांस मिला, ये बहुत ब्रीफ ब्रीफ में जा रहे हैं हम, लेकिन इतना ही कर सकेंगे, लेकिन ठीक है इतना भी। उसके बाद में हमें चांस मिला जाने का पावन या फिर पावना सरोवर, जो प्रयागराज, मतलब मैं बता रहा हूँ प्रयागराज क्या है। अब इसके बारे में देखते हैं क्या होता है कि नंद बाबा स्नान करने जाते थे अपने मित्रों के साथ और अपने सहपाठियों के सहयोगियों के साथ, और उन्हें इच्छा होती थी कि मैं यही नहाऊं क्या, मुझे हर तीर्थ क्षेत्र तीर्थ जगह जाना है, वहां जाके नहाना है। लेकिन लाडली जी भगवान वो नहीं चाहते थे कि नंद बाबा मतलब यहाँ से बाहर जाए, नंदगांव से और वृंदावन से। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो जो पवित्र प्रयागराज है उसका जल ही इस कुंड में लेके आए, पावन कुंड में, पावन सरोवर में। और इसकी अनुभूति कैसे हुई, एक बार नंद बाबा अक्षय तृतीया के दिन नहाने जा रहे थे उस कुंड में, तो उन्होंने देखा एक गोल मटोल से कोई है, और वो है ना ऐसे मट्टी में गुड़गुड़ 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 ऐसे 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 उधर उधर लोटपोट होते हैं, और उसमें जाके नहाते हैं कुंड में। और जैसे नहा के बाहर आते हैं तो उनकी काया एकदम बिल्कुल चमकने लगती है और एकदम बिल्कुल तेज बाहर आता है। तो नंद बाबा को पता चल जाता है कि ये खुद है। तो वो पूछते आप कौन है, तो बोले मैं प्रयागराज हूँ, और ये इतना पवित्र है कि वहां पे प्रयागराज में लोग आके जो डुबकियां लगा के अपने पापों को धोते हैं, तो मैं खुद थोड़ा अपवित्र हो जाता हूँ, तो मैं खुद यहाँ आके पवित्र होने के लिए आया हूँ प्रयागराज खुद। और ऐसा पावन सरोवर वहां पे है, और उस जगह जाके जो शांति मन को मिलती है बयान नहीं कर सकते, बयान नहीं कर सकते, है ना। और इस पावन सरोवर में डुबकी लगाने से आपके सभी पाप धुल जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये है उसका चित्र, है ना, पावन सरोवर का, पावन सरोवर। उसके बाद में हमें चांस मिला, दूसरे दिन हम निकले गोवर्धन परिक्रमा में। अब ये जो है ये विष्णु पर्वत है, विष्णु पर्वत, 3 पर्वत, हाँ 3 पर्वत बताए, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्माचल जहां बरसाना राधा रानी, विष्णु जो गोवर्धन पर्वत, और नंदेश्वर जो हमने अभी बात किया नंदेश्वर पर्वत, इस पे नंदगांव है। तो गोवर्धन परिक्रमा की शुरुआत करते हैं, और बहुत बड़ी परिक्रमा है, हम उसको संक्षिप्त में जितना हम कर सकते हैं, जितना उतना हम प्रयत्न करेंगे अभी। तो सबसे पहले हमें सबसे सुंदर जगह, सबसे अच्छी जगह जाने का मौका मिला, कहाँ, कुसुम सरोवर। इन्हें श्री गिरिराज जी का हृदय स्पंद या श्री श्री राधा वन बिहारी मंदिर कहते हैं। सुनिए इसके बारे में थोड़ा, है ना। ये प्राचीन मंदिर है बहुत, और इसके बारे में लीलाएं सुनिए, इसके बारे में कथा सुनते हैं ना, मतलब जो एक्चुअल कथा थी, है ना। यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर है, आप देखिए धीरे धीरे, है ना। तो कथा कैसे है, यहाँ पे राधा रानी जो बरसाना में रहते हैं, है ना, वो एक कुछ वहां पे फंक्शन होता है। उस फंक्शन के लिए राधा रानियों को, राधा रानी और सखियों को बहुत सारे फूलों की जरूरत होती है। वो बरसाना में जब जाते हैं तो उस समय बरसाना में उस उत्सव के दौरान अच्छे अच्छे फूल सभी ने चुन लिए होते हैं, तो वहां फूल नहीं होते ज्यादा। इसीलिए सखिया क्या बोलते हैं कि हम जाएंगे कुसुम वन, वहां फूल चुनेंगे, बहुत अच्छे अच्छे फूल है वहां पे। और जैसे वो करते हैं तो ये बात श्री कृष्ण और ग्वालों को पता चल जाती है। तो वो क्या करते हैं कि चलो हम जाएंगे और यहाँ पे सखी और इनका हम थोड़ा मजा आनंद लेंगे, है ना, फूल चुनने वहां जाएंगे। तो कृष्ण भगवान क्या करते हैं, ग्वालों को बोलते हैं, किसी तरह से ग्वालों को वहां से हटा देते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान ये जो है यहाँ अकेले आना चाहते थे। तो उन्होंने ग्वालों को किसी तरह वहां से निकाल लिया, और वो कृष्ण भगवान खुद ही वहां आते हैं, है ना। और वो क्या करते हैं, वो माली बन के आते हैं। माली, माली मतलब मालूम है, गार्डनर, है ना। वो आते हैं, और वो जो सखिया और राधा रानी वहां पे फूल चुनते रहते हैं, उनको वो सब पूछते हैं कि आप फूल क्यों चुन रहे हो, क्या कर रहे थे। वो बताते हैं कि हमारा जो यहाँ पे एक सांझी एक पर्व है, उसके लिए हमें फूल चुनना है, और हम फूल चुन के हम वहां पे भगवान को अर्पित करेंगे, ये सब करेंगे। और ये क्या करते हैं, ये इनको माली नहीं, आप तोड़, यहाँ से मैं माली हूँ यहाँ का, आप यहाँ से फूल तोड़ नहीं सकते हैं, ऐसा करके उनको, और सब वहां पे माली है करके डर जाते। लेकिन
राधा रानी तो दिव्य दृष्टि, राधा रानी को उनकी छुपी हुई बांसुरी दिख जाती है, और छुपी हुई बांसुरी दिख जाने के कारण राधा रानी पहचान लेते हैं कि ये तो वनमाली नहीं है, ये क्या है, वन बिहारी है, वन बिहारी। तो उन्हें वो पहचान जाते हैं, और वो पहचानने के बाद वो सभी गोपियों को बता देते हैं कि ये जो है ये वनमाली नहीं है, ये वन बिहारी है। और इसलिए फिर गोपी जन सब डर जाते हैं, और फिर श्री कृष्ण पूछते हैं कि आप फूलों का क्या करने वाले थे, आप फूलों का जो भी करते हैं, आप फूलों को जहां ले जाने थे आप तो रख दीजिए। तो वो बोलते हैं हम सजावट के लिए ले जाते थे। तो भगवान क्या कहते हैं, ठीक है मैं ही सजावट करूंगा। और इतनी सुंदर लीला है यहाँ की, भगवान खुद राधा रानी के लिए श्रृंगार करते हैं उन फूलों से, उनके वेणी बनाते हैं, उनके बालों में लगाते हैं। और राधा रानी देखो क्या कर रहे हैं, एक आईना ले रहे हैं, और आईने में क्या देख रहे हैं, अपने को अपने नहीं देख रहे हैं, आईने में देख रहे हैं भगवान को आईने में। तो हम आईने में हम अपने आप को देखते हैं क्योंकि हमारा अहम रहता है ना। और देखिए कितना सुंदर, और बहुत यहाँ सुंदर लीलाएं हुई है, यहाँ पे बहुत सारी सुंदर लीलाएं हुई है। तो यहाँ पे जब वो यहाँ पे जब राधा रानी वो माला, इसके बीच में मैं थोड़ा छूट गया था कि राधा रानी जब फूल चुनते रहते हैं तो उनका वो झाड़ी में कांटे में अटक जाता है, और उन्हें कोई उनको वहां से छुड़ाते, वो पहचान नहीं पाते पहले, लेकिन वो अपने दिव्य दृष्टि से बाद में पहचान लेते है ना। तो यहाँ की लीलाएं बहुत है, बहुत सारी है, तो हम बहुत ब्रीफ में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे इसी जगह पे इसी पुष्प वाटिका का नाम कुसुम सरोवर रखा गया है। प्रभु जी आप इसमें, माता जी आप इसमें कुछ थोड़ा और अगर कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर जगह लीला है, और कुछ भी कोई भी इन बारे में पता है और बता सकते हैं या कुछ? हरे कृष्णा। नहीं प्रभु, जो आप बता रहे हो बहुत ही अच्छा फ्लो है। इनफैक्ट हम लोग ज्यादा आतुर है आपसे सुनने के लिए, तो आप कृपया कंटिन्यू करें। हरे हरे कृष्णा। तो ये जो जगह है यहाँ पे, तो वो जो फूल चुने, तो वो फूल जो थे, तो राधा रानी ने क्या बोला कि ये फूल जो है इसमें बहुत लोगों के हाथ लगा, ये सब है, तो ये फूल जो है गंदे हो गए, तो इसे तो धोना पड़ेगा। अब धोने के लिए सरोवर पे जाना पड़ेगा, सरोवर है नहीं। हरे कृष्णा रवि। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। थोड़ा ऐड करना इसमें कि एक्चुअली वो जो लीला है ना, अपने बीच में थोड़ा पार्ट मिस कर दिया। तो जब राधा रानी फूल चुरा के वहां रहते हैं, राधा रानी और सखिया, तो कृष्ण आते हैं और कृष्ण बोलते हैं अरे तुम यहाँ से फूल चुरा रहे? बोले ये तो कुबेर का गार्डन है, और कुबेर ने मुझे यहाँ अपॉइंट किया है कि चोरी हो रही है या फूलों की। तो वो लोग डर जाते हैं, पूरी मूछे वगैरह लगा के भगवान आते हैं और उनको डराते हैं। तो डरने के कारण राधा रानी ने अपने जो उसका जो स्कर्ट रहता उसमें चुने हुए रहते, तो ऐसे हाथ कांपते हैं और राधा रानी के हाथ से, वो स्कर्ट से वहां फूल गिर जाते हैं नीचे। और जब वो नीचे उठाने के लिए झुकती, तब उसको बांसुरी दिखती है कृष्ण की अंदर जो छुपाई है। और फिर वो बोलती है कि ये तो बनमाली नहीं है, ये तो बन बिहारी है अपना। और फिर वो कृष्ण को सब सखिया और पकड़ते, बोले तुमने ऐसा किया, अभी फूल गिर गए, तो बोले अभी इसको वॉश करना है। तो फिर कृष्ण को बोलते कि जाके जमुना में वॉश करो। तो कृष्ण बोलते अभी इतना जमुना तक में क्यों जाओ? तो भगवान वहां वो कुंड का निर्माण करते हैं जो है कुसुम सरोवर, और फिर भगवान उसमें फूलों को वॉश करते हैं। और फिर राधा रानी बोलती है, फिर उनको दंड दिया जाता है ना। अभी दंड क्या है? तो दंड दिया जाता है कि तुम अभी मेरे बालों की चोटी बनाओगे और उसमें इस फूलों को सजाओगे। तो भगवान वहां राधा रानी की चोटी बनाते हैं और उसमें वो फूलों को सजाते हैं। और राधा रानी के हाथ में आईना है जिसमें राधा रानी भगवान को देख रही है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो जीवन है उसमें हम अपना ये क्या बोलते हैं इसको, मटेरियलिस्टिक जो हमारा शरीर है उसको देखने में, उसको आज के जमाने में तो बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है ये सेल्फी फेल्फी के कारण। अपने ऐसे ऐसे मुंह बनाते बंदर जैसे, और फोटो निकलते। लेकिन ये जीवन जो है ये आईने के जैसा है। इस आईने में क्या देखना है हमको? हमेशा भगवान को देखना है, तब हमको सच्चा सुख प्राप्त होगा। हमको अपना स्व को नहीं देखना है, हम नहीं बढ़ाना है, हमको कृष्ण को देखना है। तो ये जो मंदिर है ये वहाँ राधा बन बिहारी मंदिर है, वहां भगवान के हाथों में
हाँ, कंगी है और राधा रानी के हाथ में मिरर है, ऐसे सुंदर सा मंदिर है। हाँ, थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। सॉरी सॉरी, मेरा ध्यान ही नहीं था, आप भी आ गए, मेरा नहीं नहीं, सॉरी। हाँ, शेखर किडिले के नाम से है। ओके ओके, हरे कृष्णा। नहीं, मैं वो देख नहीं पा रहा क्योंकि इसमें है ना थोड़ा गड़बड़ चल रहा था। नहीं, हरे नो कृष्णा। वरीज, नो वरीज, कंटिन्यू कंटिन्यू। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ, तो और भी इसमें बहुत सारा है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा ही करके हम आगे जाते हैं ना। तो यहाँ पे हम उसके आगे हम जाते हैं, गिरिराज महाराज मंदिर, गिरी पर्वत मुकुट, मानसी गंगा। यहाँ पे भी बहुत ही सुंदर इसकी कथाएं हैं। मतलब यहाँ पे क्या क्या हुआ है, तो यहाँ पे, यहाँ से गिरिराज जो गोवर्धन पर्वत का मुख्य दर्शन यहाँ से होता है, मुख्य दर्शन। तो यहाँ जो मानसी गंगा है, ये सबसे पवित्र गंगा है, क्योंकि ये जो है भगवान ने अपने मन से उत्पन्न की थी नंद बाबा के लिए, क्योंकि नंद बाबा को सब पवित्र इसमें स्नान करना जाना था। तो फिर भगवान ने वही गंगा अपने मन से प्रकट की है। और ये गंगा जो है, जो हमारी गंगा है, जो चरण कमलों से प्रकट हुई थी, उससे ज्यादा पवित्र गंगा है ये एक यहाँ का महत्व है। और दूसरा यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा यह है कि यहाँ पे जैसे हमने गोस्वामी जी के बारे में बताया था, तो वहां के जो सनातन गोस्वामी जो जो हमने बताया कि वो सभी ब्रजवासियों के गुरु थे, और वो इतने प्यार करते थे ब्रजवासी, उनके सिवा बढ़ नहीं पाते थे। और वो भगवान कृष्ण के भजन बताते थे, सब कुछ बताते थे। और वो कहाँ बैठ के, यहाँ पे बैठ के बताते थे। और यहाँ उन्हें ये जगह दिखाते हैं ना, जैसे अभी देखो हम अपवित्र लोग यहाँ पे है कुछ खड़े, तो थोड़े देख लीजिए, है ना। और यहाँ पे आपको जो यहाँ मंदिर दिख रहे हैं ना, इधर इधर यहाँ पे पीछे साइड में, तो यहाँ पे सब वहां पे भजन कीर्तन सब हुआ करते थे। तो लेकिन इन भजन कीर्तनों में करते वक्त वहां उन्हें बहुत सारे मच्छर काटते थे। और सनातन गोस्वामी जी ये नहीं चाहते थे कि भजन करते वक्त कोई भी, किसी को भी कोई कष्ट हो, क्योंकि भगवान का नाम लेते वक्त कहीं पे भी कोई नहीं आना चाहिए, तो वो उसमें कोई भी रुकावट नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने तय किया कि मैं इस जगह को छोड़ के चला जाता हूँ। लेकिन जैसा ही भगवान कृष्ण के सबसे बड़े भक्त शिव जी को पता चला कि ऐसा हो रहा है, तो वो शिव ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को लेके आ गए सनातन गोस्वामी जी के पास कि बताओ क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ जो भक्त बैठते हैं और वो सब है, और उनको अगर मच्छर काट रहे हैं, और बिकॉज ऑफ दैट वो उनका ध्यान अगर विचलित हो रहा है, तो हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमने यहाँ से निकलना है। तो बोले आप हमें सिर्फ एक रात की मुभा दीजिए। और वहीं जाते हैं शंकर जी, और उसी देवता के पास जाते हैं जिनके हाथ में वो कंट्रोल है, मतलब वो जो पोर्टफोलियो है, और जो मतलब कीटाणुओं को संभालने का और वो सबका, उनको बताते हैं कि आज के आज वहां से आपको सब के सब मच्छरों को गायब करना है, और वो नहीं होगा। और उस दिन के बाद कभी वहां मच्छर नहीं रहे, और श्री सनातन गोस्वामी जी वहां पूरा लाइफ अंत तक उन्होंने वहीं पे रहे। और आज भी उतनी जगह में आसपास हर जगह मच्छर दिखेंगे आपको, लेकिन उतनी जगह में आपको मच्छर नहीं रहेंगे। ये देखो, ये है वहां पे, है ना। फिर आगे और एक है कि ये जो ये गोवर्धन पर्वत है, गोवर्धन पर्वत को पुलस्त्य ऋषि का शाप मिला था। इसकी कथा ऐसी है कि प्राचीन समय में तीर्थ यात्रा करते हुए पुलस्त्य जी ऋषि गोवर्धन पर्वत के समीप पहुंचे, तो उनकी सुंदरता देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गए। और द्रोणाचल पर्वत जो थे उनके इसके गोवर्धन पर्वत के पिता, उनसे बोला कि मैं क्या इन्हें काशी ले जा सकता हूँ, मैं इन्हें काशी में स्थापित करना चाहता हूँ, वहां पूजन करूंगा। द्रोणाचार्य पुत्र के लिए दुखी हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अभी ऋषि है तो मैं है, तो गोवर्धन जी बोलते हैं कि ठीक है, एक शर्त है, आप मुझे जहां तक ले जाएंगे बिना रखे आप ले जाइए, और जहां आपने मुझे पहले रख दिया मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। तो वो लेके जाते, वो 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा पर्वत ले जाते रहते। जैसे ही वो वहां पहुंचते, कहाँ पे वृंदावन में, तो गोवर्धन को भगवान कृष्ण के साथ ही रहना होता है, तो वो अपने आप को मतलब भारी कर देते, और
उस भारी होने से उनको हथेली पे बहुत ज्यादा भार महसूस होता है, तो वो थोड़ी देर के लिए रखते हैं नीचे और फिर बाद में उठाने का प्रयास करते हैं, तो वो बोलते हैं नहीं, वो तो शर्त तो टूट गई। कि शर्त क्या थी कि एक बार नीचे रख दिया, उसके बाद में हमें उठाना नहीं है ना। तो फिर लेकिन जो पुलिस ऋषि है, जो दुखी हो जाते हैं और वो क्रोधित भी हो जाते हैं और फिर श्राप देते हैं कि आप तिल 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 घटते जाओगे। इसीलिए जो जो गोवर्धन पर्वत की जो ऊंचाई जो बहुत बड़ी थी, जिनका 3 किलोमीटर तक ऊंचे थे और उनकी परछाई मथुरा तक पड़ती थी, मथुरा जो 15 से 20 किलोमीटर दूर है वहां से, आज कुछ 25 से 30 फुट ऊंचाई रह गई है और धीरे धीरे उसकी ऊंचाई कम हो रही है। तो आप सबसे प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी जाके वहां का दर्शन करके लीजिए, क्योंकि धीरे 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 तिल 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 की उनकी ऊंचाई कम हो रही है। ओके, तो ये वहां का ये। उसके बाद में है गोकुल कुंड। तो ये गोकुल कुंड के बारे में कैसा है कि आपको सबको पता है कि ये जो गोवर्धन पर्वत का कैसे हुआ था कि वहां पे इंद्र देवता की पूजा होती थी। नंद बाबा और सब इंद्र देवताओं की पूजा करते थे, क्योंकि वर्षा आने के लिए, बरखा आएगी तो वहां से धान्य मिलेगा तो खाद मिलेगा, हम खाएंगे करेंगे सब, इसलिए इंद्र भगवान की पूजा करते थे। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि उसमें पूजा करने का नहीं, आप गोवर्धन की पूजा कर दिए। क्यों? क्योंकि गोवर्धन से आपको गाय को चारा मिलता है, वहां से दूध मिलता है गाय से, और सब कुछ सभी का होता है। तो इसीलिए आप ये जो पूजा सामग्री है वो गोवर्धन की पूजा में लगाइए। तो गोवर्धन की पूजा कराते तो इंद्र देवता वहां पे नाराज हो जाते और वो पूरा इतना ज्यादा पानी, जैसे बरसात हुई ना अपने दुबई में, उससे ज्यादा बहुत बरसात लगाते और सब तहस नहस होने के मार्ग पे आने लगता है। लेकिन भगवान कृष्ण क्या करते हैं, एक अपने अंगुली के नाखून के टोक पे पूरे गोवर्धन पर्वत को 7 दिन उठा के रखते हो, बड़े प्यार से उठा के रखते हैं ना। और उसके बाद में जब इंद्र भगवान को पता चलता है कि इंद्र देवता को पता चलता है कि ऐसा सब हो गया है और मुझसे गलती हुई है, ये तो परम परमेश्वर है, तो वो फिर आते हैं भगवान से माफी मांगते हैं और उनका अभिषेक करते हैं। और वह जो अभिषेक उनके ऐरावत हाथी से, वहां पे उनके पाँव के निशान, हाथी के पाँव के निशान भी, और उनका जो अभिषेक करते हैं, और अभिषेक जहाँ होता है वो ये गोकुल कुंड है। गोकुल कुंड पवित्र कुंड। ये गोकुल नहीं, ये गोविंद कुंड है। हाँ गोविंद, सॉरी, हाँ सॉरी, मिस्टेक, गोविंद कुंड, मैंने गलती लिखा है यहाँ पे। हरे कृष्णा माता जी, सॉरी, गोविंद कुंड है। गोविंद गोविंद मतलब जो गाय की रक्षा करते हैं और जो इंद्रियों पे कंट्रोल है, गोविंद कुंड। यस, करेक्शन करना है। और वहीं पे अप्सरा कुंड भी है। सारी अप्सराएं, सभी अप्सराएं आके उन्होंने भी भगवान का अभिषेक किया था। इसके बाद में वो है अप्सरा कुंड। उसके आगे जाते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, वो प्राचीन मंदिर है जो पुच्छरी का लोटा कहलाता है। अब ये क्या है, इसकी भी कथा ऐसी है कि ये है भगवान के मित्र, और भगवान इनके साथ में मिलके खेला करते थे, लुका छुपी वगैरह खेला करते थे और लुका छुपी खेलते थे। और आपको भगवान तो पता है कैसे, कितने नटखट है। तो लुका छुपी खेलते वक्त जब भगवान को छुपने का आया, भगवान छुपने गए और छुपने गए तो आए ही नहीं, ऐसे उसमें लिखा हुआ है। उसमें दो कथाएं हैं। एक कथा है कि भगवान छुपने गए और उसके बाद से वो भगवान किसी कार्य में और लग गए और वो भूल गए वापस आना। और ये जो है, जो भगवान के मित्र लोटा, वो वहां पे खड़े खड़े भगवान का अभी तक इंतजार कर रहे हैं। और जो भी परिक्रमा करता है वो परिक्रमा यहाँ पे जाने के बाद ही संपन्न होती है, क्योंकि ये गवाही देते हैं, ये साक्ष्य देते हैं कि आपने परिक्रमा पूरी की है। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जगह आती है उस इसमें किसमें, पूरे गोवर्धन परिक्रमा में। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है श्याम कुंड। ये श्याम कुंड के बारे में ऐसा है, अरिष्टासुर एक राक्षस है जो बहुत परेशान करता था वहां पे ग्वालों को और उनको ब्रजवासियों को। तो वो जो ब्रजवासी ये और एक किसमें गाय के बछड़े के रूप में आके ये सब परेशान वगैरह करते थे। लेकिन जब भक्तों को परेशान करते तो प्रभु जी किसी को नहीं छोड़ते। तो वो हरे कृष्णा, अरिष्टासुर बुल फॉर्म में आया था। बुल, हाँ, कौन से फॉर्म में? बुल, हाँ बैल, हाँ बैल, हाँ बछड़ा नहीं, बैल के फॉर्म में आए थे। और उस बैल फार्म में भगवान जी ने उनका
वध किया था और इसी तरह मतलब वहां से मुक्ति दिलाई थी। लेकिन राधा रानी ने कहा कि अगर बैल के फॉर्म में आए हैं, गाय के इसमें आए हैं, तो आपके हाथ में, आपको आपने वध तो किया है राक्षस का, लेकिन आपको गौ वध का भी पाप लगा है, इसलिए आपको इसमें पवित्र होना ही पड़ेगा। तो भगवान ने अपने बांसुरी से खोद के एक कुंड बनाया और उस कुंड में जितने भी पवित्र धाम के मतलब जितने ये जल है, उन सब जलों को वहां पे एकत्रित किया और उसमें स्नान किया अपने आप को पवित्र करने के लिए। और ये पवित्र जब हो गए और फिर राधा रानी और इनको भी कुंड चाहिए था, तो उन्होंने बोला यही कुंड लीजिए। तो राधा रानी ने कहा नहीं, आपके पाप उस कुंड में धुले हैं, इसलिए वो कुंड का पानी भी से अच्छा हम अपना अलग कुंड बनाएंगे। और उन्होंने अपने चूड़ियों से इनसे कुरेद कुरेद के दूसरा कुंड बनाया, जो सबसे पवित्र कुंड जो है राधा कुंड। राधा कुंड, और ये जो है राधा कुंड, और ये ऐसे ऐसे पास पास में इस तरह से दिखेंगे अगर हम ऊपर से देखेंगे तो। ये जो लेफ्ट वाला है ये है श्याम कुंड। हाँ, आड़ा तेरा मुन्ना बोल रहा है। और ये जो है देखो ये राधा कुंड है, माता जी का सबसे पवित्र कुंड है। इस कुंड में आपने स्नान डुबकी लगा ली तो गोलोक धाम मतलब पूरे पापों से मुक्ति आपको, लेकिन मन से होना चाहिए। मानसी, जैसे मानसी गंगा वहां बताया था ना, मन से, आपकी भक्ति मन से होना चाहिए। आपको सिर्फ इसमें नहीं, जितना मन आपका वहां लगेगा और जितने इससे करेंगे उतने इससे ये करेंगे। एक्चुअली टाइम तो बहुत भागे जा रहा है ना। तो क्या करें, अभी तो 8:32 हुए, क्या 10-15 मिनट हम कर सकते हैं कंटिन्यू? कीजिए राधा सर। कुंड श्याम कुंड ही आधा घंटा बोल सकते हैं एक्चुअली। ओके, राधा कुंड जो बना उसके बाद उसमें पानी नहीं था, फिर श्याम कुंड से पानी आया और इट्स अ लिक्विड फॉर्म ऑफ राधा एंड कृष्णाज लव। यस यस माता जी। तो जैसे माता जी ने बताया यहाँ पानी नहीं था, तो वो उनके मतलब द्रव फॉर्म में, कृष्णा राधा और कृष्णा का लव के द्रव फॉर्म में जो पानी आया वो राधा कुंड में। इसलिए गोलक धाम से हमारे लिए अच्छा जो मथुरा धाम यहाँ हमारे लिए है ना, मथुरा धाम से अच्छा जो है वृंदावन धाम। वृंदावन धाम से और पवित्र गोवर्धन पर्वत, और गोवर्धन पर्वत से और पवित्र राधा कुंड। तो ये इतनी पवित्र जगह, वहां जाएंगे आप, मतलब हर लीला दिव्य लीलाएं है। ये देखिए उसके कुछ चित्र है यहाँ पे राधा कुंड के और श्याम कुंड के। बहुत पवित्र जगह है यहाँ पे। माता जी, प्रभु जी कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? बहुत बोल सकते, लेकिन अभी टाइम का ये है अभाव। अभी हाँ, इसलिए माता जी में आगे सभी चलो। आगे, हाँ फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। टेर कदम, ये टेर कदम जो जगह है, यहाँ पे भगवान अपने गौरों के साथ गैया चराने जाते थे और सब अपना अपना खाना लेके आते थे और वो खाना एक साथ में खाते थे। भगवान यहाँ पे एक टेर, टेर मतलब आवाज देना, जोर से आवाज देना ऐसा ऊपर से। तो ऐसे झाड़ पे बैठ के वहां आवाज देते थे, आओ रे खाना खाने आएंगे, अभी हम खाना खाने आएंगे। और वहीं से बांसुरी बजा के सब गायों को वहां से बुलाते थे। वो टेर कदम जगह है जहाँ, और यहीं पे इसी जगह पे रूप गोस्वामी जी ने वो बहुत सारे इसका रचनाएं की है। मतलब ये जो जब चैतन्य महाप्रभु आए थे, उन्होंने बताया था कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो लुप्त हो गई उसे बाहर निकालना है। तो यहाँ बैठ के रूप गोस्वामी जी ने बहुत सारे रचनाएं की थी। उसमें एक चीज ये है, यहाँ पे देखिए, यहाँ जो रूप गोस्वामी जब वहां पे सब लिखते थे, तो सनातन गोस्वामी जो उनके बड़े भाई थे, एक दिन वहां उनके यहाँ आते हैं और ये मतलब कुछ समय व्यतीत करना चाहते। तो वो समय व्यतीत करते हैं, तो वहां जब भी हमारे घर में कोई आता है तो उन्हें कुछ ना अच्छा दिया जाता है। तो उन्हें एक छोटी बालिका खीर बना के लाके देती है, और जैसे ही वो खीर का स्वाद चखते हैं, कौन? सनातन गोस्वामी जी, उस दिव्य खीर को बोलते ये तो राधा रानी ने ही बनाई खीर हो सकती है, हो ही नहीं सकता दूसरा है, पहचान लेते हो।
और तो ये जगह का महत्व बहुत है। यहाँ पे ही राधा रानी जो छोटी बच्ची के रूप में वहां थी, वो राधा रानी ने ये खीर खिलाई थी, तो वहां पे जाके हमें वो खीर का प्रसाद भी मिला। और ये स्थली बहुत ही अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे रूप गोस्वामी जी ने भजन करके, कीर्तन करके सभी को इस जगह के बारे में, और मतलब क्या क्या लीलाएं हुए, जो छुपा हुआ है उस सबको जागृत करके अपने हमारे लिए वहां पे इतना अच्छे तरीके से सामने लाया हुआ है ना। आगे हम पहुंचे वृंदा कुंड। वृंदा कुंड, हर कंपनी में मैनेजर होते हैं, और मैनेजर का काम क्या होता है, वो सब प्रबंधक, मतलब क्या करना है, कैसा करना है, किसने कब करना है, ये सब। और वृंदावन की महारानी, मतलब जो महाप्रबंधक जो है, वो तुलसी देवी, वृंदे देवी। वृंदे देवी मैनेज, मतलब उनको उनके आज्ञा के बिना वो जो बताते हैं वो लिखे होता है, उसके सिवा कुछ भी वहां नहीं चलता है। तो ये सब चीज यहाँ से होती है। ये है हमारी वृंदे देवी। वृंदे देवी की जय, तुलसी महारानी की जय। तो ये जो है वो जगह है, बहुत पवित्र जगह है, जहाँ तुलसी देवी, वंदे देवी, ये कुछ चित्र आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैं इसके बारे में मैं माताजी से आग्रह करूंगा कि कुछ बताएं वृंदा कुंड के बारे में। और ये कुछ चित्र है, आप देख सकते हैं। बहुत ही पवित्र और सुंदर जगह है। माताजी आप थोड़ा सा हरे कृष्ण। ये हरे वृंदा देवी का हेडक्वार्टर है। यहाँ से पूरा वृंदावन का मैनेजमेंट होता है। जैसे कृष्ण। भगवान आज क्या कहाँ मिलेंगे, राधा कृष्ण कौन से वन में मिलेंगे। वृंदावन में 12 महावन है, फिर बहुत सारे छोटे वन है, फिर कुंज है, निकुंज है, तो अलग अलग वेराइटीज के वन है। तो वहां कहाँ मिलेंगे, और राधा रानी क्या पहनेगी आज, क्या कौन कौन वहां सेवा में रहेगा, ये सब मैनेजमेंट यहाँ से चलता है। तो यहाँ जो वृंदा देवी का वो फोटो नहीं है क्या, वृंदा देवी वाला हाँ। डेटीज का? हाँ, तो डेटी का इसके फोटो ऊपर नहीं है नहीं शायद। डाला है, यहाँ पे नहीं डाला है। हाँ, तो हाँ। वृंदा, हाँ ये है वृंदा देवी। तो वृंदा देवी जो है वो मैनेजमेंट करती है। और ये जो वृंदा देवी है स्वयं प्रकट हुई है। यहाँ एक वृंदा कुंड है, वहां वो पानी में थी, और फिर पुजारी के सपने में आके प्रकट हुई है। तो वृंदा देवी के हाथ में तोता है। तो तोता जो है वो मैसेंजर्स है। तो अभी जो कुछ प्लान बना है वो सब डिलीवर करने का काम तोते करते हैं। तो आप वृंदावन में जाओगे तो बहुत तोते भी है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत सुंदर है। वृंदा देवी की कृपा के बिना हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते हैं। तो ये वृंदा देवी का हेडक्वार्टर है। या हरे कृष्णा माताजी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। इसीलिए तुलसी महारानी जी को जब हम प्रेयर करते हैं, तो तुलसी प्रेयर करके, तुलसी आरती करके जब हम आगे करते हैं, तो हमें वही हमारा प्रबंध करती है प्रभु से मिलाने के, कृपा दिलाने के लिए। इसलिए तुलसी देवी का और तुलसी आरती का बहुत महत्व होता है हमारे इसमें। फिर हमें चांस मिला मथुरा जन्मभूमि जाने का। मथुरा जन्मभूमि, ये तो पता है मथुरा जन्मभूमि का कहाँ जन्म हुआ था। वहां पे एक कारागृह में जन्म हुआ था, और कारागृह से गोकुल धाम में लेके गए थे। गोकुल धाम में कुछ दिन रखे, बाद में वहां से आगे लेके गए प्रभु जी को। तो यहाँ ये देखिए, अभी ये थोड़ा विवादित क्षेत्र है, और बहुत ही जल्दी ये विवाद हट जाएगा। यहाँ पे जो हम लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, कुछ मस्जिद जैसा दिख रहा है, लेकिन ये जो है ये मंदिर ही कहीं गुम्बद थे, सिर्फ इनको कलर वलर करके ये सब बनाया हुआ है। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर बिरला मंदिर भी बनाया हुआ है। और ये जो मंदिर अभी जो देख रहे हैं, ये जो है कृष्ण भगवान के पर पोतों ने बनाया है। कृष्ण भगवान के बेटे प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के बेटे अनिरुद्ध जी, और अनिरुद्ध के बेटे व्रजनाभ। व्रजनाभ जी ने ये सब 500 साल पहले बहुत सारे बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया है, जो किसी तरह से विघटित या कुछ धीरे धीरे हो गया था। तो वो सब यहाँ पे हमें देखने को मिला, व्रजनाभ जी के द्वारा बनाया। ये बिरला मंदिर की छवि है ना। आगे गए हम रमन रेती। वाह क्या जगह है रमन रेती। रमन रेती, यहाँ पे भगवान कृष्ण अपने ग्वालों के साथ खेलते थे,
सब क्रीड़ाएं करते थे, छोटे छोटे नन्हे नन्हे पाँव से, बिना चप्पल से, कभी पूरा वृंदावन में कहीं पे भी भागते थे। और यहाँ पे आप जाके आप वहाँ की वो रेती का अनुभव देखिए, वहां पे बैठोगे तो आपको ऐसा लगेगा मऊ मऊ, मतलब एकदम मखमल जैसे। आप उस पे कहीं से कहीं, हमने तो वहां पे बहुत सारा मजा आनंद लिया कि ऐसे वहां पे गड़गड़ 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 हम इधर से उधर लोटपोट हुए, क्या खेले, क्या फुगड़ी वगैरह खेले, कुछ नहीं हुआ। हाँ, और यहाँ की एक विशेषता है, यहाँ की आरती है ना, यहाँ पे आरती जो एक हाथी करते हैं, आरती करते हैं यहाँ पे, है ना। और हमने हमारे सामने ही वो आरती हुई और सब। तो बहुत ही लीला है। रमन रेती इतनी सुंदर जगह है और इतनी मऊ, मतलब आपको वहां से हटने की इच्छा ही नहीं होगी, इतना इतना। तो वो आनंद लेके हम आगे बढ़े, तो हरि बोल करके हम वहां से ये सब हमारा एक चित्र देख सकते हैं, ये उस रमन रेती में था। वहां से हम गए श्री ब्रह्मांड बिहारी मंदिर। इसके बारे में आपको सब पता है सभी को, कि भगवान लीलाएं करते थे, मट्टी खाते थे, कुछ भी करते थे। और जब माता बोलते थे कि आपने मट्टी खाई, ना ना मैं मट्टी नहीं खाया, मैं मट्टी नहीं खाया। बहुत सारी लीलाएं है ना। तो आप बलराम दादू से पूछ लीजिए, मैंने मट्टी नहीं खाया। तो चलो मुंह खोलो, दिखाओ। और मुंह खोलते हैं तो आपको पता है उसमें पूरे ब्रह्मांड का दिखता है, ब्रह्मांड का चित्र प्रभु जी के मुंह में दिखता है। किसको? यशोदा माता को। और यशोदा माता वहां अपने सुध खो बैठते। तो वो जगह ये है एकदम यमुना किनारे। तो ये उनका देती के पिक्चर्स है। यहाँ कुछ हम लोग अपने अपने कुछ, वो ये है यमुना का किनारा। बहुत ही शांति का अनुभव मिला यहाँ। यहाँ आंख बंद करने के बाद ही तुम्हारे कनेक्शन हो जाते हैं, तुम्हें वो पता दिखने लगता है कि अरे देखो वो सब ब्रह्मांड से ऐसे कैसे मुंह में कितना दिख रहा होगा, अभी भी बंद करो आपको तो वो अनुभूति होती है। बहुत ही पवित्र जगह और इतना मतलब आपका ध्यान पूरा लगेगा वहां पे। वहां से हम गए गोकुल नंद भवन, जहां भगवान को लाया गया था, जहां भगवान का बचपन बीता था। यहाँ नंद भवन में 84 खंबा गोकुल है। और यहाँ का ये 84 खंबा का ऐसा है कि आप अगर गिनेंगे तो हर बार आपको अलग अलग नंबर मिलेगा, आप 84 गिन ही नहीं पाते, है ना। इसका महत्व है, भगवान की लीलाएं है, अनंत लीलाएं है। और ये इस तरह से दिखता है अभी कि मथुरा उस साइड में, वहां से गोकुल, ये नदी, और यहाँ कृष्ण भगवान का गांव है ना, ऐसा। तो यहाँ पे इन ब्रीफ हमने भगवान का धाम में जो थोड़ा थोड़ा पता किया, जो पता कर सके या जितना हमें, लेकिन बता रहा हूं आपको, गोलोक वृंदावन से अच्छी जगह और कहीं हो ही नहीं सकती है। इसका अनुभव हमें आया। तो यहाँ से मेरे साइड से तो मैं अभी रोक रहा हूँ। अभी जो हमारे साथ से अपने अपने अनुभव और कुछ है तो वहाँ शेयर कर सकते हैं। पहले मैं मोना से ही शुरू करूंगा। हाँ, मोना बोलेगी। हाँ, ओके। तो उन्होंने विकेट डाल दी है, मना कर दिया है। ओके, तो नेक्स्ट हम जाते हैं। कोई कविता इज देयर? हाँ, ठीक है। अनुभव के पहले ठीक है अनुभव। हाँ, माता जी आप कंक्लूड कर, मतलब बताएंगे आप आगे का थोड़ा कुछ और? हरे प्रभु जी, कृष्णा, ये तो हरे मैं कृष्णा। घंटों बात कर सकती है, मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है, वृंदावन। सो इट्स ये क्या है ना, जैसे आम, मैं आपको आम के बारे में बताऊंगी, आम ऐसा, आम वैसा, आम वैसा। पर जब तक आप आम नहीं खा के देखते तब तक आप आम की अनुभूति नहीं कर सकते। तो सेम इज वृंदावन। मैं बहुत बताऊंगी कि ऐसा लगता वहां, इसके वहां के वाइब्स अलग है, बहुत पवित्र वातावरण है, ये है वो है। पर आप जब स्वयं वहां जाएंगे, और वहां जाने की कुछ शर्तें हैं। इट्स नॉट अ पिकनिक स्पॉट। जैसे पिकनिक करने जाते हैं आप, कोई टूरिस्ट प्लेस पे जाते, वैसे नहीं। वहां जाते समय हमारी चेतना को भगवान के भक्ति में बिल्ड करना बहुत आवश्यक है। देन ना क्या होता है कि आप उस धाम का आनंद ले सकते हो। आनंद ऐसे, अभी जैसे हम इतना पैसा खर्चा करते, कोई यूरोप जाता, कोई स्विट्जरलैंड जाता, तो आप वहां जाने के पहले पूरी वहां का पढ़ते हैं ना,
यू रीड दैट प्लेस, क्या अच्छा है, क्या देखना चाहिए, क्या खाना चाहिए, सो मेनी हम रिसर्च करके टूरिस्ट स्पॉट पे जाते, इवन इंडिया में भी कहीं ट्रेवल करते हैं। तो वैसे ही भगवान के धाम में जाने के लिए हमको हमारे ही स्टडी होना चाहिए और हमारा कॉन्शियसनेस बिल्ड करना चाहिए। तो बहुत ही अलग अनुभूति होती है, और मेरी सबसे विनती है कि आप और जरूर जाना चाहिए। हम लोग भाग्यशाली है कि हमारा जो जन्म हुआ है अभी मीन्स गोल्डन पीरियड, भक्ति का गोल्डन पीरियड में हुआ है। तो हम वहाँ सब मंदिर देख सकते हैं, भगवान के विग्रह, सुंदर सुंदर विग्रह है। राधा रमन बताया था प्रभु जी ने, मुझे पता नहीं, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन की। तो इतने सुंदर विग्रह हैं और इतने सुंदर पास टाइम्स है। और जब आप उस भावना को, उस चेतना को बिल्ड करके जाते हैं तो भगवान आपको रेसिप्रोकेट करते हैं, उनका आदान प्रदान होता है भावनाओं का। तो सबसे विनती है कि आप जरूर जाइए और दर्शन करिए। भक्तों के साथ जाने से अलग आनंद मिलता है, और आप उसको एंजॉय, रस मिलता है ना। जैसे एक साथ जब हम बैठ के खाना खाते हैं तो अलग आनंद आता है, अकेले खाना खाते हैं तो अलग रहता है। तो सब भक्तों के साथ जब जाते हैं तो बहुत आनंद आता है। तो इट्स वेरी डिवाइन प्लेस। और भगवान की कृपा से अभी तक गोवर्धन भी है, और गोवर्धन जो है अभी बहुत कम हमें दिखता है। जो फ्रंट पार्ट है भगवान गोवर्धन का, जैसे राधा कुंड श्याम कुंड का पार्ट जो है, वहां हमको पर्वत दिखता ही नहीं है। तो इस लाइक टाइटैनिक कैसा सिंक हुआ था उस टाइप से वो अंदर धंसता गया है, तो हमको बैक पोर्शन दिखता है। तो हमको जाके दर्शन लेने चाहिए गोवर्धन जी के और सभी स्थानों के। तो आप लोग प्लान करिए, और रविन्द्रनाथ प्रभु लेके जाएंगे। यस माता जी, बिल्कुल आपकी आज्ञा, बिल्कुल। रश्मि भी लेके जाएगी। हाँ, मैं तो ऑलवेज रेडी, आई एम ऑलवेज रेडी। तो राजेंद्र प्रभु जी आपका, और शामली माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। मैं एक्चुअली आप दोनों का बहुत धन्यवाद करता हूँ, मोनाली माता जी और रवि नाथ शंकर दास प्रभु का। और मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट भी करता हूँ कि इतने पवित्र धाम में, पवित्र जगह पे जब हमारे सबसे प्यारे लोग हमारे आजू बाजू में हो तो आपको दीक्षा मिली। और आपने जो ये आज ये किया है, और हमको एक तरह से मानसिक वृंदावन की यात्रा घर बैठे करवाई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और दुधेसर का और मेरा जो ओरिजिनल नाता है वो मेरे शिष्य गुरु है और मैं उनका शिष्य था। सो बीच में थोड़ा सा एक टेम्पररी चेंज हो गया था कि मैं उनको भगवत गीता सिखा रहा था। तो अभी सीट करेक्ट हो गई है, अभी वो फिर से आध्यात्मिक जगत में भी मेरे गुरु ही है। सो दैट नाउ ही इज योर गॉड ब्रदर। या गॉड ब्रदर, यस, वेरी गुड। माता जी ने करेक्ट किया। तो मैं एक्चुअली आपके मदर फादर और आपके जो सिस्टर है उनसे भी सुनना चाहूंगा कि उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा। मराठीत चालेल म्हणजे? वो शायद माता जी नहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि आई का तो मोबाइल में कुछ रहता है, वो कुछ शायद नहीं है। आएगा, हाँ आई कविता पण तर आहे, कविता है, हाँ। हरे कृष्णा. हरे कृष्ण आई, हाँ मराठीत चालेल आई, मराठीत काय बोला कसं वाटलं तुम्हाला? चांगलं वाटलं ना, ऐकायला आलं आम्हाला पूर्ण. चांगलं वाटलं नाही, आता पोराचं बोललेलं नाही हो, वृंदावनला फिरलं कसं काय चांगलं वाटलं? वृंदावनला कसं वाटलं? वृंदावन मधलं छान वाटलं, बघितलं ना, ऐकलं पण छान वाटलं. कविता? मला पण वृंदावन आणि मथुरा आणि राधाराणीचं गाव बरसाना मधलं आणि ते कुंड, श्यामकुंड आणि राधाकुंड मध्ये आम्ही तिथे आंघोळ केली, राधाकुंड मध्ये. आणि त्या दिवशी सोमवती अमावस्या होती, त्या दिवशी आम्हाला ते आंघोळ करण्याचं हे मिळालं आणि छान वाटलं, म्हणजे बघून सगळं चांगलं वाटलं.
अच्छा. अन्नदान केलं पण दिदीचे ते हा. खीर वाटली होती. आणि म्हणजे सगळं चांगलंच वाटलं देवाचं आणि म्हणता येईल. छान. पुन्हा जायची इच्छा आहे का? हो नक्की. जाऊ, पुन्हा जाऊ. आपण काही आपण 10% बघितलं नहीं, 10% ही देखा है अभी. अभी डबल जाएंगे तो पूरा अच्छे से शांति से देखेंगे. अभी हमने सब टच एंड गो किया. मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी कि वृंदावन में बहुत अच्छी बात हुई कि बहुत रवि का दीक्षा समारंभ वो एक्चुअली हम सबकी दीक्षा हुई. जैसे मेरी हुई, राजेंद्र प्रभु की हुई, साइली की हुई, मेरे प्रभु जी की हुई. हमारी दीक्षा और रवि की दीक्षा में बहुत कुछ अंतर था. जैसे हमारी दीक्षा हुई तो हम 2 ही थे. ना हमारे माता पिता थे, ना कोई रिश्तेदार थे. हाँ, गॉड ब्रदर गॉड सिस्टर्स थे. और ऐसे अनजान जगह पे मस्कत में हुई. और कोई ऐसा मीन्स हम हमारा आनंद किसी के साथ शेयर करने के लिए हम एक दूसरे के सिवा कोई नहीं था. और राजेंद्र प्रभु की और शामली माता जी की तो अलग अलग हुई. राजेंद्र प्रभु कतार से दुबई आए, फिर उनकी दीक्षा हुई. रवि प्रभु की दीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि धाम में हुई. सो धाम जैसी पवित्र जगह पे, पवित्र स्थान पे, और वो भी गौशाला में उनके माता पिता, पत्नी, बच्चे, पूरे सगे संबंधी साथ में थे. और ऐसे वातावरण में उनकी दीक्षा हुई बहुत क्या बोलते महत्वपूर्ण दिन पे. तो वो बहुत इम्पोर्टेंट ये है. और इतना क्विकली हुआ कि हम सोच भी नहीं सकते. नहीं तो दीक्षा होना इतना आसान नहीं है. और जब प्रभु जी की दीक्षा हुई तो पूरे विश्व से लोग वहां आए हुए थे. सिर्फ इंडिया के लोग नहीं थे. बांग्लादेश, नेपाल, अमेरिका, कनाडा, मॉरिशस, मलेशिया, कहाँ से भक्त, दुबई, तो कहाँ से भक्त आए हुए थे. और ऐसे सुंदर वातावरण में उनकी दीक्षा हुई. तो मुझे वो बात बहुत ही अच्छी लगी. जो इसका महत्व जानता है उसको उसका महत्व समझेगा कि कितना प्रीशियस मोमेंट रहता है. हम जो हमारा जन्म होता है ना, भौतिक जन्म, वो हमारे हाथ में नहीं रहता है. वो हमारे हाथ में नहीं रहता है. वो हम हमारे कर्मों के अनुसार हमको माता पिता, स्थान, समय, फैमिली सब मिलती है. लेकिन हमारा आध्यात्मिक जो जन्म होता है वो हमारे हाथ में रहता है. और प्रभु जी का भाग्य और गुरु की कृपा ऐसी थी कि बहुत अच्छे से, बहुत प्लानिंग से वो हुआ. और ये आध्यात्मिक जगत का जो जन्म है यही इटर्नल रहता है. ये तो अभी हम आज हमारा मृत्यु हो जाता है तो हमारी बॉडी को कोई नाम नहीं रहता है. कोई बोलेगा नहीं कि ये रश्मि है. डेड बॉडी हो जाती. कोई स्त्री पुरुष भी नहीं बोलता उसको. स्त्री की बॉडी, पुरुष की बॉडी, ऐसा नहीं बोलते हैं. डेड बॉडी हो जाती है. लेकिन आध्यात्मिक जो हमारी आइडेंटिटी रहती है वो हमारी इटर्नल रहती है. तो वो इतना सुंदर कार्य वहाँ भगवान के धाम में हुआ. वो मुझे बहुत ही ब्लिसफुल लगा. सो आई एंजॉयड. सब तो एंजॉय किया मैंने, लेकिन आई एंजॉयड मच दैट पार्ट. कि इनिशिएशन वाला पार्ट मैंने बहुत एंजॉय किया. सो थैंक यू रवि, गिविंग अस अपॉर्चुनिटी, हमको ये आनंद देने के लिए. थैंक यू वेरी मच. हमने शामली माता जी और राजेंद्र प्रभु को मिस किया. हरे कृष्णा ताई, अजून एक और एक ऐड करना चाहूंगी. हाँ कि जब ये मीन्स दीक्षा का जो प्रोग्राम था ना, एक्चुअली वो हमें पता भी नहीं था. एकदम सडनली सब कुछ हमारा वृंदावन का प्लान वगैरह बन गया और लास्ट मोमेंट पे पता चला कि इस बार होने वाला है करके. और उस टाइम पे जो ये बहुत मानते हैं मीन्स आपको, रसरानी माता जी को, उनके सामने हुआ. मम्मी पापा तो थे ही थे, लेकिन रसरानी माता जी थे तो उसका भी इनको बहुत ज्यादा खुशी हो गई एक्चुअली कि इतने अच्छे धाम में, इतने अच्छी टाइम पे, और सभी जन के साथ में हुआ. वो उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगा. वेरी नाइस, एक्चुअली वेरी ऑस्पिशियस. हरे कृष्णा. ये सब आप, रसरानी माता जी, रक्षक सीताराम दास प्रभु जी, शामली माता जी, इनके धीरे 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 कुरेद के हमको थोड़ा आगे बढ़ाया. और आज यहाँ पे विनोद प्रभु जी नहीं है जो मेरे
हमारे लिए सारथी थे, यहाँ से उठा के ले जाते थे हर बार। और भगवान कृष्ण ने भी क्या किया, तब तक बराबर उनका यहाँ रखा उनको दुबई में, जब तक हमारा पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है। कंप्लीट हो गया और 1 महीने में वो इंडिया चले गए, तब तक उनको यहाँ रोक के रखा भगवान ने। बिल्कुल मतलब आप एक कदम बढ़ाते हैं, आपको 100 कदम आके ले उठा के चलने देते हैं ठाकुर जी। तो ये तो अनुभूति है और बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब हमारे इसमें आगे बढ़ने के लिए, बहुत जरूरी है। आज जो है ना एक एग्जाम्पल सुन रहा था, एक राजा का बर्थडे होता है और राजा के बर्थडे के दिन वो अनाउंस करते हैं कि आओ इस यहाँ पे जो चीज है सब आ जाओ, और जो छुओगे तुम ले जाओ यहाँ से उठा के। सब फटाफट उठते, ये गहने उठाते, ये माल उठाते, ये भागो गाड़ी कोई ये सब उठा के भागते हो। उसमें से एक भक्त क्या करता है, एक भक्त वो शांति से बैठा रहता है। हाँ, वो शांति से बैठा रहता है और जाके क्या करता है, वो टच किसको करता है, राजा को टच करता है। राजा बोलते तुम्हें क्या होगा, बोले देखो ये सब मैंने तुम्हें टच किया और आपका ही राज्य है, आपका ही है, और अभी के अभी ऑर्डर दो, वो जो लेके भाग रहे सबको रोको, क्योंकि ये अब मेरा हो गया सब कुछ, है ना। तो हमें कृष्णा को टच करना आना चाहिए। वो टच करने का वो भक्ति मन में रहेगी तो आपका सब कुछ हो गया। फिर आपको क्या चाहिए, गाड़ी बंगला सब कुछ, अरे पूरा जग अपने पास है, अपना सब कुछ मिल जाएगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे मन में वो मन से जागृत होना चाहिए, किसी ने फोर्स करने की जरूरत नहीं है। और जब अच्छी चीज हमारे अच्छी से समझ में आ गई है तो उसको करे क्यों नहीं, हमें उसको करना है, धीरे धीरे होगा ना। तो आप जब करेंगे, और इसमें हम अशुद्ध है, पक्के अशुद्ध है सब लोग, और इसको शुद्धिकरण का तरीका क्या बताया है, हमें चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए और प्रभुपाद जी ने क्या महामंत्र दिया, आप सिर्फ करते रहो ना, आपको धीरे धीरे नाम अपराध होगा पहले शुरू में, लेकिन धीरे धीरे वो क्या होगा, वो शुद्धिकरण का तरीका है। जब तक आप उसको शुद्धिकरण के मार्ग पे चलना नहीं चालू करोगे तो आपको वो, हम करेंगे भक्ति करना चाहेंगे लेकिन वो मानसी भक्ति नहीं होगी, वो सिर्फ तन से भक्ति होगी। तन से भक्ति का कोई मीनिंग नहीं होता है, मानसी भक्ति होनी चाहिए, मन से होनी चाहिए। जैसे मानसी गंगा सबसे ज्यादा पवित्र है, वैसे मन से जब हम कनेक्शन जुड़ जाता है थोड़ा थोड़ा, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। आपको हर करती हुई चीज, इसका नाम ही है ना कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब चेतना जागृत करना है, और चेतना जागृत करने का तरीका मालूम है हमें, हरि नाम लेना है बस। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, सबका इतना ज्यादा प्यार मिलता है और हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आगे बढ़ते हैं। तो श्यामली माता जी, आप कुछ कहेंगे, आप कुछ कहना चाहेंगे तो, या फिर हम आप और किसी को कुछ कहना है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभूजी, आम्ही पण खूप जेव्हा आम्हाला कळलं तुमची दीक्षा होते आहे आणि वृंदावन मध्ये होत आहे, तर प्रभूजींनी जेव्हा मला सांगितलं, तुमचे पण मेसेजेस होते, तर खूप आम्ही तुमच्यासाठी खूप खुश, हिंदीत बोलायचे ना, आपके लिए हम लोग मैं मतलब बहुत खुश हुई थी, क्योंकि दीक्षा मतलब इतनी आसानी से नहीं मिलती, और वो भी मतलब वृंदावन धाम में आपका हुआ, उसके लिए हम लोग बहुत खुश है। और हम लोग करीबन आई थिंक 10 साल हो गए क्या वृंदावन जाके? हाँ, 10 साल हम लोग गए थे फिजिकली वृंदावन। तो उसके बाद तब से मैं थी साथ में तब। हाँ, माताजी भी हमारे साथ में थे, माताजी थे, जिष्णु था, तो और हमारी पूरी फैमिली थी। तो उस टाइम पे भी हमें बहुत प्रॉब्लम आए थे, लेकिन हम लोग पहुंच गए थे वृंदावन। और तब से मैं आज तक राधा रानी से प्रेयर करती रहती कि मुझे वृंदावन आना है, वृंदावन आना है, लेकिन अभी तक मैं नहीं जा पाई। लेकिन अभी आपने जो आज पूरा वर्चुअल टूर करा दिया हम लोगों को, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भविष्य में हम सब साथ में जाएंगे, हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। हम लोग सब साथ में जाएंगे मतलब। हाँ, हम लोग जाएंगे साथ में। अभी सब साथ ये भी में माता जी जाएंगे। ऊपर मुझे से लेके ऑर्डर ही आता जाना है, है तुम लोगों को, और अभी साथ में छोड़ना नहीं मुझे पीछे। ये भी ऊपर से गोवर्धन परिक्रमा भी करने की है ना हाँ, सब करना है अभी। और ये ऊपर से ऑर्डर आता है, आज सवेरे ऑर्डर आया, मैं कॉलेज छुट्टी ले ली आज, मैंने नहीं आज अपने को पूरा ढंग से बनाना है, मतलब पूरा सीक्वेंस वगैरह थोड़ी बननी चाहिए। तो बहुत सारी छुट्टी थी, कॉलेज में पढ़ाना नहीं था, कुछ नहीं था, तो फिर मैंने आज छुट्टी ली, है ना। ऐसा वो ऑर्डर आता है, बराबर ऑर्डर आता है, उतना ऑर्डर आएगा, हमें सिर्फ अपने कान खुले रखना है, हम बंद करके रख देते हैं, वो प्रॉब्लम है हमारा सब।
बस थोड़ा थोड़ा जैसे आएगा तो ऐसे ही सभी के प्रगति होते रहे, हम सब बढ़ते रहे। बहुत टाइम ले लिया हमेशा की तरह, लेकिन एक करना था एक वर्चुअल टूर, और धीरे धीरे इसके में बहुत सारी चीजें और है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम क्लास में आगे बढ़ते रहेंगे तो करते रहेंगे, और धीरे धीरे और बस जो गलतियां हुई अगर तो हमें माफ करना, और जो अगर कुछ अच्छा सुनने को मिला है तो वो प्रभु की कृपा है तो ही मिलता है। अगर उनकी कृपा नहीं रहेगी तो हमारे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाएगा, बिल्कुल नहीं निकलता है। मेरी जब इंटरव्यू हुआ मायापुर का, पहले ही इसमें मैं ब्लैंक हो गया था, मेरा पहला ही अक्षर नमा ही नहीं निकला था। नहीं, मैंने उनको बोला पहले मेरा पहला अक्षर दो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, फिर उन्होंने नमा बोला, फिर आगे बोला मैंने सब कुछ। जब तक उनकी कृपा नहीं है हम कुछ नहीं कर सकते। और कृपा पाने के लिए हमें कोशिश सिर्फ इतना करना है कि हरिनाम जो अपना ले रहे उसको लेते रहो, कृपा बनते रहेगी, बरसाती रहेगी, बरसाने वाली है ना, ऐसा। तो हम करेंगे अभी यहाँ पे अभी, तो हम सभी का प्रगति कर होते रहे, सभी इस तरह अच्छे अच्छे जुड़ते रहे, और वृंदावन धाम जाके धाम का हाँ हम रेडी है। जब जो करना चाहते, जैसे हम कभी भी जाना है क्या करना है, और अच्छा तरीके से उसका प्लान करके, और वो वहाँ का वो पढ़ के, जैसे माता जी ने बताया, अगर उसके साथ जाते हो तो वहाँ का आनंद आपका दुगुनित तिगुनित 100 टाइम्स बढ़ जाता है। आपको हर जगह का अनुभूति मिलेगी, आपको हर जगह फील होगा। और नहीं तो एक ऐसे पिकनिक धाम जाके आ जाएंगे तो ठीक है, वो आप देख के आ गए, लेकिन वो ये धाम सबसे अलग है, पूरे वर्ल्ड में सबसे पवित्र जगह है, जहाँ भगवान ने खुद लीलाएं की है, जहाँ उनके चरण कमल है, जहाँ उनकी रज है, वो उससे ज्यादा और क्या अच्छा हो सकता है। तो सभी वहां जल्दी जल्दी जाए, इसलिए हम सभी के लिए प्रेयर करेंगे 3 बार। तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, राम 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 हरे हरे। वंश वक्ष कृपा सिन्धुभय एव च एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। अनंत छोटी अनंत सी कोटि वैष्णव की जय, गुरुदेव की जय, की गोपाल की जय, कनिष्का गोपानंदे कनिष्का हरि माता जी इज एंजॉइंग, कनिष्का गोपी एंजॉइंग। है क्या? यस, का गोपी She's enjoying. बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। हरे कृष्णा। हरि बोल हरे कृष्ण। हरि बोल हरि। अम्मू। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा।